अब बात करते हैं बिहार औरंगाबाद जिले के बारूण प्रखंड के मेह पंचायत की, जहां एक साधारण किसान परिवार से निकलकर जनता के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाले अनुज कुमार उर्फ युवा शक्ति अनु यादव आज जनता के चहेते नेता बन चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी। साल 1987 में जन्मे अनुज कुमार उर्फ युवा शक्ति अनु यादव पेशे से एक साधारण किसान के बेटे थे, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इन्होंने साल 2010 से ही कारोबार की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते बड़ा नाम और पैसा कमाया। साल 2021 में जब पंचायत की जनता ने उन्हें मुखिया चुनाव लड़ने की मांग की तो पहली बार मैदान में उतरे और बड़ी जीत हासिल की। मुखिया बनने के बाद अनु यादव ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर साल सैकड़ों गरीब बेटियों की शादियां करवाना हो या फिर बीमारों की मदद, अनु यादव ने हर मौके पर इंसानियत का फर्ज निभाया। गरीबों की शादी, इलाज, पंचायत दरबार में सुलह, जनता की समस्याओं का हल पंचायत के अंदर ही निकालना, दरबार लगाकर विवाद सुलझाना और सरकारी व्यवस्था से बाहर रह गए कामों को निजी पैसे से पूरा करना, यह उनकी खास पहचान बन गई। मंदिर, मस्जिद, पंचायत सजावट, छठ घाट, इन्हीं में से एक उदाहरण है अंबा का छठ घाट, जहां 50 से 60 लाख रुपए की लागत से अनु यादव ने निजी खर्च पर घाट का निर्माण कराया। इसके अलावा मेले और त्योहारों पर लाखों रुपए खर्च कर सजावट करवाना भी इनकी पहचान है। छठ घाट, छठ पूजा का आयोजन, सजावट, जनता ने ही उन्हें नाम दिया है युवा शक्ति, और अब पंचायत से आगे बढ़कर उन लोग उन्हें विधानसभा में देखना चाहते हैं। यह जानकारी यहाँ के युवा लोगों से, यहाँ के गरीब लोगों से मिली। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े अनु यादव पिछले 20 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में युवा शक्ति अनु यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जनता का कहना है कि उन्हें ऐसा विधायक चाहिए जो उनकी समस्याओं को समझे और उनके साथ खड़ा रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनु यादव विधानसभा चुनाव में उतरते हैं या नहीं। अभी हमारे बीच जो मौजूद हैं परिचय का मोहताज नहीं है। औरंगाबाद जिले के बारूण प्रखंड के मेह पंचायत के मुखिया अनुज कुमार उर्फ अनु यादव मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। हाँ, तो मुखिया जी ये बताइए, अपने 5 साल के कार्यकाल पर आपने पंचायत में क्या क्या आपके द्वारा किया गया? मेरे द्वारा पंचायत में जो भी कार्यकाल हुआ है वो हमारे जनता, हमारे जिला के लोग से छिपा हुआ नहीं है और आपके माध्यम से ही हमको पता चला कि आप जिला में नंबर 1 मुखिया हैं। हमें मालूम भी नहीं था। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे पंचायत को सर्वे किए और हमारे विकास को देखे। हमारे पंचायत में कुछ तो मेरा निजी अपना फंड से काम कर रहे हैं, कुछ काम हमारे यहाँ एनटीपीसी के द्वारा कर रहे हैं। हमारे पंचायत का कोई भी ऐसा गांव, नली गली नहीं है कि जो हमने नहीं करा दिया। जब आप चुनाव लड़ रहे थे कई सारे पंचायत में आपके द्वारा वादा किया गया था, क्या क्या वादा आपके द्वारा पूरा की गई? मैंने सबको यही वादा किए थे कि जब मैं मुखिया बनूंगा तो अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाऊंगा। और हमारे समझ से वादा को मैंने पूरा कर दिया। जितना गरीब था सबको घर दिलाया, रोड, नाली, गली बनाए, लाइब्रेरी बनवाए। कुछ लोग हमारे यहाँ जैसे एनटीपीसी है, कुछ लोग की उम्मीद था कि मुखिया जी हमको एनटीपीसी में जॉब दिलाएंगे, तो हमको लगता है कि 200-250 लोग के मैं एनटीपीसी में जॉब भी दिलाया हूँ। एनटीपीसी में जॉब तक दिलवा देते हैं जी, एनटीपीसी में अब तक जॉब तक दिलवा देते हैं। इसे नौकरी जो जिस टाइप के लोग करने वाले, जैसे अभी तो ज्यादा हम बिहार क्षेत्र के हैं, हेल्पर टाइप के लोग रहते हैं, उस टाइप के जो जैसा है उस टाइप के काम नहीं करते हैं। उसमें सुनने में ये भी बात एक आ रही थी आपके क्षेत्र का, जब हमने सर्वे किया, विजिट किया, तो ये भी सुनने में आ रही थी कि जब आप मुखिया नहीं थे तो अपने निजी फंड से कहीं 50-60 लाख का पोखरा बनवा देना, छठ घाट बनवा देना, कई सारे आपने काम किया था, मंदिर बनवा देना अपने निजी फंड से। कहाँ तक सच्चाई है? जी हाँ, हमारे यहाँ एक अंबा बस्ती है, पहुंचे हैं।
गरीब की भावना को समझते हैं, समझ गए। हम गरीबी देखे हैं, गरीबी से उठकर यहाँ तक आए हैं, गरीब को भावना को समझते हैं। वहाँ स्थिति देखे कि एक बुजुर्ग महिला जिसे पानी में भीगे भीगे लोग चढ़ता था, मिट्टी के रोड था, छलक के गिरने लगी। देखने में हमको बहुत ये लगा, हमको लगा कि नहीं, पूरा धन कमा के कोई ये नहीं जाता है। धनी भगवान उसी को बनाते हैं जिसको दिल धनी है। पैसा के धनी नहीं होता है। हमारे पास समय था कि उसको हम बना दे, और वहाँ पर सरकारी फंड से नहीं बनता, इसलिए कि वहाँ एनओसी देना पड़ता है सिंचाई विभाग से। नहर में काम करने के लिए सिंचाई विभाग एनओसी दे नहीं सकता था, तो वहाँ मजबूरी था हमको बनाना। और हम मैंने जो भी थे उसको बना सकते थे, तो मन में आया कि मैं एक ऐतिहासिक काम करूं और जनता के हित के लिए कुछ करूं, तो मैं उसको बना दिया अपना निजी फंड से। एक बात यह भी सुनने को मिलता है कि हर साल आप सैकड़ों गरीब बच्चियां की शादी कराने में मदद काफी करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, और युवाओं को इस पर क्या कहेंगे? जैसे देखिए, मैं पहले ही बोल दिया आपको कि मैं गरीब था, गरीबी देखा हूँ और उस जगह से यहाँ तक आया हूँ। तो कोई गरीब हमारे पास शादी नहीं, शादी तो मैंने हर साल कराते हैं, सैकड़ों शादियाँ कराते हैं। कोई बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, पैसा नहीं है, वो भी हमारे पास आ जाए तो उसको जितना बनता है इलाज के लिए मैं करता हूँ। शादी विवाह, पढ़ल हरल मरने जीनी जो आ गया हमारे पास, उसको उस ढंग से सेवा करता हूँ। जब 21 में मुखिया का चुनाव लगा, पहली बार काफी रिकॉर्ड वोट से आपने चुनाव जीता। इस बार नबीनगर विधानसभा आपको विधायक के रूप में देखना पसंद कर रही है। सुनने में एक चर्चा सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि काफी लोग आपको कह रहे हैं कि इस बार हमें अन्नू यादव जैसा विधायक चाहिए, जो क्षेत्र में विधायक नहीं रहते हुए विधायक ज्यादा काम करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर क्या बोलूं, हमारे जनता भगवान है, उनका जो निर्णय होगा मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा कुछ मन में नहीं है कि मैं विधायक में चुनाव लड़ना था, लेकिन जनता है, उनकी इच्छा होगा। हम सपना में भी नहीं सोचे थे कि मुखिया बनना है, और मुखिया आज के डेट में बिहार में जातिवाद का दौर चल रहा है। मैं जहाँ से मुखिया हूँ, शायद हमारी जादू जाति की सबसे कम जनसंख्या है। हमारे पंचायत में जिसे हमारे पटेल जाति के और बाबू साहब के ज्यादा है संख्या, मैं उस पंचायत से मुखिया हूँ। हम जात पात नहीं जानते हैं, हमारे लिए हर जाति से उठ के वोट देते हैं, और वहां से मैं मुखिया बना हूँ। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा विधानसभा चुनाव? युवाओं को मैं क्या संदेश दूंगा? युवाओं को वो खुद हमको संदेश देते हैं। हम तो चाहते नहीं है वो चीज हमको जो है वो विधायक बने। आप बोल रहे हैं हमको अति नहीं है, लेकिन युवाओं में जोश है कि नहीं अन्नू यादव विधायक के चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा कुछ हमारे अति में नहीं है। और सब जनता भगवान है, सबको इच्छा होगा तो मैं देखूंगा भी। मैं ये थे अन्नू कुमार यादव, जो विधानसभा के भी चर्चा में है कि काफी दावेदार हैं, पंचायत के मुखिया हैं, और कई सारे मुद्दे भी उनके साथ बातचीत की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। इसी तरह बने रहें हमारे न्यूज के साथ साथ में।